देश की सियासत में बवाल है क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार है। जी हाँ, नीतीश कुमार को माना जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पार्टी में जिस तरीके से निकलकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सारे अटकलें हैं। अटकलों पर विराम आज लग जाएगा, लेकिन कुछ नेता हमारे साथ जेडीयू के मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य है आज की बैठक का? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक ही उद्देश्य है। हमारे नेता जो 2 साल में चुनाव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के पर्पस के अनुसार ये मीटिंग रखा गया है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे का मांग किया जा सकता है और बीजेपी भी लगातार हमलावर है। एक तरफ गिरिराज सिंह बोलते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो बीजेपी लगातार तंज कसते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू पे नज़र आ रही है। तंज कसना या किसी को अपमानित करना ये बीजेपी का अंदर का एजेंडा है। चाहे देश में किसी भी नेता के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा हो, पहले भी हम लोगों के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है, लेकिन उनका एक उद्देश्य है कि अपने सिवा किसी को नहीं पूछते हैं। किसी भी पार्टी को तोड़ना, किसी भी नेता को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करना, यदि राजनीतिक रूप से कमज़ोर नहीं कर सके तो अन्य तरीक़ों से कमज़ोर करना। जैसे आज 1 हफ्ता से मीडिया के माध्यम से अफवाह चल रही है कि जदयू टूट रहा है, जदयू में अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, अध्यक्ष बदलने की मांग हो रही है। मैं आपको चेतावनी के लहजे में कहना चाहता हूं, इतने कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, सबसे आप बात कर रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता कहा कि ललन सिंह नहीं रहेंगे, या एक भी कार्यकर्ता कहा कि कहीं से कोई विवाद है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा उस पर आज राष्ट्रीय परिषद में मुहर लगेगी। हमारे नेता सभी दृष्टिकोण से सक्षम हैं, एकमत हैं और आगे भी एकमत रहेंगे। भाजपा का एजेंडा नहीं चलने वाला है। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करो, चारित्रिक रूप से कमज़ोर करो। उनका कमज़ोर करने का जो एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। क्या लगता है अब बिहार राज्य के साथ साथ अब पार्टी का भी कमान नीतीश कुमार के हाथ में आ सकता है और पार्टी का भी अब वही नेतृत्व करने वाले हैं? आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों का आज बैठक है। यह एक रूटीन बैठक है। प्रत्येक 2 साल पर राष्ट्रीय परिषद का बैठक होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 2 साल का होता है। तो आज हम लोगों का एक मत से फिर से या तो ललन बाबू को, अगर वो नहीं बनना चाहेंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जिनको कमान वो सौंपेंगे। राष्ट्रीय परिषद के बैठक में उनको हम लोग सब मिल के है जो पारित कर देंगे और पार्टी हम लोग को जो नेता है उनके नेतृत्व में काफ़ी मजबूत है और इस मजबूती को देखते हुए बीजेपी का यह हथकंडा है कि आपस में फोड़ो, अब फोड़ने के बाद कमज़ोर करो। लेकिन हम लोग का जो भी इंडिया गठबंधन है एकदम मजबूत है और इनके नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन का जीत भी होगा। पोस्टर को लेकर भी अभी कल जिस तरीके से पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि उसमें ललन सिंह के फ़ोटो को नहीं दिखाया गया, नीतीश कुमार के फ़ोटो को दिखाया गया। बहरहाल अभी उसके बाद से जो दूसरी पोस्टर लगी उसमें जगह दिया गया है ललन सिंह को। तो क्या कुछ ऐसा हुआ जो पहले पोस्टर नहीं लगा गया, जब उस पर बयानबाजियाँ तेज हो गई और सियासत शुरू हो गई उसके बाद लगा? निश्चित तौर पर जो भी पोस्टर लगा है उसमें हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का चेहरा है। कहीं भी जाकर आप देख लीजिए। शुरुआत में तो नहीं लगा था? शुरुआत में कोई पोस्टर वैसा, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, पूरे देश का शहर है दिल्ली, कोई लगा दिया। वो जदयू का कार्यकर्ता का वो फोटो नहीं था, जदयू का कार्यकर्ता का वो बैनर पोस्टर नहीं था। कहीं भी वो बैनर में न जदयू कार्यकर्ता का किसी का नाम था न किसी अधिकृत पोस्टर था। जो भी जदयू कार्यकर्ता जो पोस्टर लगाए हैं, जो पार्टी का अधिकृत पोस्टर है, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसमें फ़ोटो है और आप जाकर देख सकते हैं, उसमें फ़ोटो लगा हुआ है। हमारे नेता नीतीश कुमार का भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का भी है और कोई भी कार्यकर्ता अन्य जिनका भी फ़ोटो लगाना चाहें, लेकिन निश्चित तौर पर उस फोटो में राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नेता नीतीश कुमार का निश्चित तौर पर फोटो है।
बहुत लोगों का कहना है एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश बाबू। नहीं, ये तो कुछ मीडिया का सवाल है। हाँ, पुष्टि नहीं है नहीं, ये अफवाह का बाजार है। तो जेडीयू के नेताओं का भी कहना है कि ये अफवाहों का बाजार है और ये नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारने वाले हैं। और जो भी सारे अटकलें हैं, चाहे ललन सिंह के बाद कौन ललन सिंह अगर इस्तीफा देते तो कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या नीतीश कुमार अपना खुद कमान लेंगे पार्टी का और उसके बाद नेतृत्व करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है आपको हम बताएंगे। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम शील, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।